Hello students, welcome to the e-learning classes of MAVN. Today we are going to study our next chapter in social history, that is chapter number 11, Forest and Wildlife. Dear students, इस चैप्टर में हम जंगल के बारे में, वन के बारे में और वन्य जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। वहाँ के जंगल में कौन कौन से जीव रहते हैं, कौन से प्राणी, कौन से क्रिएचर रहते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है dear students, in this chapter we will also study on these topics, that is importance of forest। हम वन के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के वनों के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सेव द फॉरेस्ट, हम जंगलों को क्यों बचाएं, ठीक है, जंगलों को बचाने से हमें क्या फायदा मिलेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एंड लास्ट है हमारा टॉपिक वाइल्ड लाइफ, वन्य जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आपके स्क्रीन बोर्ड पर ये चैप्टर के साथ हमारी आवाज़ भी आपको दिखाई देती रहेगी, सुनाई देती रहेगी। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को रीड करिएगा। स्टूडेंट्स, अब आइए हम चैप्टर नंबर 11 फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ रीड करते हैं। आप सभी हमारे साथ रीड करिए। ए फॉरेस्ट is an environment made up of living and non-living thing। एक जो फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है, ठीक है, वह एक पर्यावरण होता है जो किससे बना होता है बच्चों? वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग से बना होता है। ठीक है, जीवित और निर्जीव चीज़ों से बना होता है। ठीक, लिविंग थिंग्स इंक्लूड द वाइल्ड लाइफ, ट्रीज, सर्ब्स, वाइल्ड फ्लावर्स एंड सॉइल ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट एक्सेट्रा। जीवित चीज़ों में जो लिविंग थिंग्स हैं उनमें क्या है? वन्य जीव आते हैं, ठीक है, पेड़, झाड़ियाँ, जंगली फूल और मिट्टी के जीव जिनको हम कीड़े कहते हैं आदि शामिल होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आर वाटर, रॉक, सनलाइट एंड एयर। और नॉन लिविंग थिंग्स में कौन रहता है? जो चीज़ों में पानी, चट्टानें, धूप और हवा हैं। ठीक, ये सब शामिल हैं। ट्रीज आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ए फॉरेस्ट। जो हमारे पेड़ हैं, हमारे जंगल के पेड़, वो क्या होता है? वे जंगल, पेड़ जो है हमारे जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ठीक, अब आइए हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, वनों के महत्व के बारे में जानते हैं। फॉरेस्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट गिफ्ट ऑफ नेचर। वन प्रकृति का एक महत्वपूर्ण उपहार है। दे ग्रो इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड कवर नियरली 1/3 ऑफ द अर्थ्स टोटल एरिया। ये फॉरेस्ट जो होते हैं दुनिया के लगभग हर हिस्से में विकसित होते हैं और पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3, 1/3 हिस्सा कवर करते हैं, ढके हुए होते हैं। ठीक, दे आर ए हाउस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। वे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों और पौधों का घर हैं। कौन? फॉरेस्ट। ठीक, they provides us with many things that are necessary to make any object that we need। और जंगल क्या करते हैं? जंगल हमें कई चीज़ें प्रदान करते हैं, जो कई वस्तुएं प्रदान करते हैं, कई वस्तुओं को बनाने में आवश्यक होते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है। ठीक है, दे आर आल्सो यूजफुल इन प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड फ्रेशन of the air to make the climate cool and pleasant। और क्या करते हैं? और जंगल, जो पेड़ हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं? मिट्टी को बहने से, इरोजन मीन्स होता है कटना, बहना, बहने से बचाते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? जलवायु को हमारे शांत और सुखद बनाने के लिए हवा को ताज़ा करते हैं, हवा को ठंडा करते हैं। ठीक है, और फ्रेश कर देते हैं। बच्चों, फॉरेस्ट्स आर आल्सो नोन एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। जो जंगल होते हैं उनको हम धरती के फेफड़ों के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हम
टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जाने, फॉरेस्ट के प्रकार जानते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेट कंडीशंस एंड अदर फैक्टर्स द फॉरेस्ट इन इंडिया आर ऑफ द फॉलोइंग 5 टाइप्स। जलवायु परिस्थितियों और अन्य कारकों के आधार पर भारत में वन निम्नलिखित 5 तरह के होते हैं। क्लाइमेट कंडीशन इन सब के और फैक्टर कारकों के आधार पर इंडिया में 5 तरह के वन पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से वन होते हैं, 1 बाय 1 हम इनको रीड करते हैं। द एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हम सदाबहार वन कहते हैं। द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज हैविंग एनुअल रेनफॉल एक्सीडिंग 200 सेंटीमीटर। These forests are very dense and compared of tall and medium-sized trees and shrubs. The trees do not shed their leaves altogether. आइए बच्चों सदाबहार वन की विशेषता देखते हैं। सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले 200 सेंटीमीटर वार्षिक अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे साल भर में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे ये सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये जंगल बहुत ही घने होते हैं, ठीक है, और ऊंचे और मध्यम आकार के पेड़ और झाड़ियाँ इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। और इन वनों में जो है पत्ते जल्दी झड़ते नहीं हैं, एक साथ नहीं झड़ते हैं, ठीक, मतलब इनमें जो है पतझड़ जल्दी नहीं होता है, इसीलिए इसको सदाबहार वन कहते हैं। मतलब हमेशा एक ही जैसे तरह के ये वन रहते हैं, आपको एकदम हरा हरा हर जगह दिखाई देगा। These forests are found in western slopes of the Western Ghat and the hilly area of the north eastern India। और ये जंगल कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? ये जंगल आपको मिल जाएंगे पश्चिमी घाटों के पश्चिमी ढलानों पर, ठीक है, और उत्तरी पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ये जंगल पाए जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट trees are ebony, mahogany and rosewood. The wood of these trees is hard and expensive। अब इन जंगलों के महत्वपूर्ण वृक्ष के बारे में जानते हैं, जो है आबनूस, महोगनी, शीशम, ये सब पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। इन पेड़ों की लकड़ी जो है बहुत ही सख्त होती है, बहुत हार्ड होती है, बहुत मजबूत होती है और बहुत ही कॉस्टली, महंगी होती है। अब आइए हम सेकंड फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, द डेसिडुअस फॉरेस्ट, जिसको हम पर्णपाती वन कहते हैं, ठीक है। द ट्रीज इन डेसिडुअस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन समर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। They are found in the areas which receive moderate rainfall. These forests are mainly found in the Deccan Plateau, Shivalik Mountains, Vindhya and Satpura Hills, etc. The common trees of these forests are teak, sal, sesame, ebony, rosewood, etc. अब आइए हम पर्णपाती वन के बारे में जानते हैं। पर्णपाती वनों में वृक्ष अपनी पत्तियों को ग्रीष्म काल में झाड़ते हैं, मतलब वहाँ पे गर्मियों के मौसम में पतझड़ होता है, ठीक है। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है, ठीक। ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ये उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पे मीडियम लेवल में वर्षा होती है, ठीक है। ये वन मुख्य रूप से दक्कन के पठार, शिवालिक पर्वत, जो हमारा ये इंडिया का मिडल पार्ट है, ठीक है, जो प्लेटू पार्ट है, वहाँ पे ये वन पाए जाते हैं। दक्कन प्लेटू और शिवालिक पर्वत श्रेणी में विंध्य और सतपुर की पहाड़ियों में ये पाए जाते हैं। इन वनों में पेड़ सामान्यतः कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? सागौन, साल, शीशम, आबनूस, शीशम, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं द थॉर्नी फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं
थोथे या कांटेदार वन। द थॉर्नी फॉरेस्ट आर फाउंड इन दोज एरियाज वेयर द एनुअल रेनफॉल इज अबाउट 50 सेंटीमीटर सच एज इन राजस्थान। जो कांटेदार वन होते हैं वो लगभग ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे पूरे साल भर में 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। जैसे कौन सी जगह ऐसी है, राजस्थान है, वहाँ पे कांटेदार वन पाए जाते हैं, बबूल के पेड़, ठीक है, नागफनी, ये सब पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में बारिश होती है। ठीक है बच्चों। द ट्रीज इन दीज फॉरेस्ट आर शॉर्ट एंड हैव लॉन्ग रूट्स। The trees have thick bark and thorn. Such trees can live even without water. The main types of trees in the thorny forest are babool, palms, kekar, etc. At many places there are more bushes than trees. The thorny forests are mostly found in Rajasthan, Haryana and Gujarat. इन जंगलों में पेड़ कैसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और उनकी जड़ें बहुत ही लंबी होती हैं। पेड़ों की छाल बहुत मोटी होती है और कांटेदार होती है। ऐसे पेड़ बिना पानी के भी रह सकते हैं। ठीक है। कांटेदार जंगलों में मुख्य प्रकार में कौन सा मानता, बबूल के पेड़, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं, या कांटेदार जैसे नागफनी हो गया, ठीक है, और जो कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं वो पाए जाते हैं। अच्छा, ये कटीलेदार वन जो होते हैं, ठीक है, ये थॉर्नी फॉरेस्ट, ये किन किन जगहों पे पाए जाते हैं, हमने आपको बताया था कि रेगिस्तान के बारे में कि राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, हरियाणा का थोड़ा सा पार्ट और गुजरात का थोड़ा सा पार्ट, इन जगह पे रेगिस्तान है। तो ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाएंगे, या राजस्थान में पाए जाएंगे, हरियाणा में पाए जाएंगे और गुजरात में पाए जाएंगे। अब आइए हम फोर्थ फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, द कोनीफेरस फॉरेस्ट। इसको शंकुधारी वन कहते हैं। ये पहाड़ों पर पाए जाते हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन द कोल्ड हिमालयन रीजन। ये वन ठंडे हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इसीलिए इनको पर्वतीय वन भी कहा जाता है। टाल ट्रीज विद नेडल शेप्ड लीव्स ग्रो अलोंग द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन। सुई के जैसे नुकीले आकार वाले पत्ते इन पेड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है, और ये लंबे लंबे पेड़ होते हैं और ये ढलानों पे, पहाड़ों के ढलानों पर होते हैं, ठीक, और इनकी पत्तियाँ जो है बहुत छोटी छोटी होती हैं। दीज ट्रीज आर जनरली कॉनिकल इन शेप। ये पेड़ आमतौर पर आकार में शंक्वाकार होते हैं, ठीक है, जैसे आप ट्रायंगल समझ लीजिए, ऐसे होते हैं शंक्वाकार। जैसे आप बर्थडे की कैप देखे होते हैं ना, उसी को शंक्वाकार कहते हैं, कॉनिकल शेप, ठीक है। दे बियर कोन्स and their wood is soft. Some common coniferous trees are pine, spruce, silver fir and देवदार। और सामान्यतः इन जो है शंकुधारी वन में, कॉनिफेरस वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, इनमें देवदार, स्प्रू, ठीक है, और उसके बाद चांदी के देवदार पेड़, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं, ठीक। कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर नोन एज माउंटेन फॉरेस्ट। कॉनिफेरस को ही हम माउंटेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब आइए हम लास्ट फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं, द टाइडल फॉरेस्ट, ठीक है। अब हम कौन से वन के बारे में जानेंगे, टाइडल फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं ज्वारीय वन। ये समुद्र तट में, ठीक है, पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, इसीलिए इनको ज्वारीय वन कहा जाता है, क्योंकि ज्वार जब आता है तो समुद्र का पानी जिन जगहों पे भर जाता है उन जगहों पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। दीज टाइडल फॉरेस्ट आर मैंग्रोव फॉरेस्ट आर सिचुएटेड ऑन द गैंगेटिक डेल्टा एंड इन कोस्टल प्लेन्स इन वेस्ट बंगाल कॉल्ड द
सुंदरबंस। ये जो ज्वारीय वन हैं या जिनको मैंग्रोव वन भी कहा जाता है, ये गंगा तटीय डेल्टा में, गंगा का डेल्टा हमने आपको मैप में समझाया था, ठीक है। गंगा का डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के पास पाए जाते हैं और इन्हीं वनों को क्या कहा जाता है? इन्हीं वनों को सुंदरवन कहा जाता है, ठीक है। द प्लांट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट इंक्लूड ट्रीज, सर्ब्स, ferns and palms. These plants produce stilt root in order to absorb oxygen. इन वनों के पौधों में पेड़, झाड़ियाँ, फर्न और पाम ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। और इन पौधों की विशेषता क्या है? ये पौधे अपनी जड़ों से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ पानी ही पानी भरा रहता है, हमेशा कई दिनों तक पानी भरा रहता है इन जंगलों में। तो इन जंगलों के जड़ जो हैं ऐसे ऊपर तैरते रहते हैं और ज़मीन के ऊपर इन जंगलों के जड़ होते हैं, तो वे जड़ें क्या करती हैं? वे इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेती हैं, ठीक है बच्चों। अब आइए हम सेव द फॉरेस्ट, हम जंगल को कैसे बचाएं या जंगल को बचाने के लिए हमारे इंडिया में कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, इन सब के बारे में जानते हैं। वी मस्ट प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। हमें वनों की रक्षा करनी चाहिए। इन सम एरियाज द फॉरेस्ट आर क्लियर टू प्रोवाइड लैंड फॉर फार्मिंग। कुछ क्षेत्रों में खेती के लिए भूमि प्रदान करने के लिए जंगलों को साफ किया जाता है, अर्थात जंगलों को साफ करके लोग खेती करते हैं, ठीक है, खेत बना लेते हैं। द फॉरेस्ट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड बाई ओवर ग्रेजिंग एंड फायर्स। जंगलों को आग से उजाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है। इफ़ वी वांट द रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्यूल, वुड एंड टिम्बर, वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। यदि हमें ईंधन की लकड़ी और लकड़ी की नियमित ज़रूरत है, ठीक है, हमको उसकी आपूर्ति बनाए रखनी है, तो हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है बच्चों, क्योंकि लकड़ी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, ट्रीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हमको ऑक्सीजन देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, हमको फ्यूल देते हैं, हमको फ्रूट्स देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं। इसलिए हमेशा हमको ढेर सारे पौधे लगाने चाहिए। आवर गवर्नमेंट इज़ आल्सो सेविंग द फॉरेस्ट थ्रू सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव। यू कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेविंग द trees. Sri Sundarlal Bahuguna started the Chipko movement in the Alaknanda Valley. हमारी सरकार सामाजिक वानिकी, सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी और वन महोत्सव के माध्यम से वनों को बचा रही है, ठीक है। आप पेड़ों को बचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इन वन महोत्सव के द्वारा, ठीक है। श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी जो है अलकनंदा घाटी, ये अलकनंदा घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। उन्होंने क्या किया? चिपको आंदोलन शुरू किया, ठीक है, उन्होंने चिपको आंदोलन शुरू किया। अब बच्चों चिपको आंदोलन क्या है, आइए उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। In 1974, the Chipko movement was started under the leadership of Sundarlal Bahuguna in Uttarakhand. Under the movement, people used to climb the trees to prevent them from cutting. अब 1974 में श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में, ठीक है, ये चिपको आंदोलन शुरू हुआ, ठीक है। आंदोलन के तहत जब कोई व्यक्ति किसी पेड़ को काटने जाता तो वहाँ के लोग जो है क्या करते, उस पेड़ पे चढ़ के बैठ जाते या उस पेड़ से चिपक जाते, ठीक है, ताकि लोग पेड़ों को ना काटे डर के मारे। इसी को चिपको आंदोलन कहा गया है, ठीक है बच्चों। अब आइए वाइल्ड लाइफ
जंगली जानवर के बारे में जानते हैं, जंगली जीवन के बारे में जानते हैं। वाइल्ड एनिमल्स आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट। एलिफेंट, राइनो, टाइगर, डियर एक्सेट्रा आर फाउंड इन द फॉरेस्ट of northeast hills. The deciduous forest gives shelter to the tiger, leopard, bear, wild buffaloes and boars. The Gir forest in Gujarat are famous for lions. The Sundarbans is the home of forest Bengal tiger. Crocodiles and tortoise are found in many Indian rivers. Beside the large variety of fish, birds and reptiles such as snake, python and cobras are found all over India. बच्चों, जंगली जानवर जो है भारतीय जंगलों का हिस्सा हैं, ठीक है, और उनका पार्सल है। हाथी, राइनोसायरस जिसको हम गैंडा कहते हैं, बाघ, हिरन आदि कई तरह के जानवर जो है उत्तर पूर्व की पहाड़ी जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। पर्णपाती वन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? बाघ, तेंदुआ, भालू, जंगली भैंस और सुअर, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। गुजरात के गिर जंगल में जो है शेर पाए जाते हैं। और गुजरात के गिर जंगल का सबसे प्रसिद्ध जानवर कौन सा है? शेर है। सुंदरबन जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और ये क्रोकोडाइल, टॉर्टाइस, ये कछुए और घड़ियाल, मगरमच्छ, ये कई नदियों में, भारत की कई नदियों में पाए जाते हैं, ठीक है। सांप, अजगर और कोबरा के रूप में बड़ी संख्या में, ठीक है, सरीसृप पाए जाते हैं। मछलियाँ, पक्षियाँ, बहुत सारे जानवर, ठीक है, चिड़िया, ये सभी इंडिया में हर जगह पाए जाते हैं। बट unfortunately, wild animals are facing the danger of extinction due to reckless hunting, poaching, deforestation and construction activities. लेकिन दुर्भाग्यवश ये जंगली जानवर जो है लापरवाही के शिकार हो जा रहे हैं। अवैध शिकार के कारण, वनों की कटाई के कारण, नए नए भवन या रास्तों के निर्माण की गतिविधियों के कारण ये हमारे जीव जो है विलुप्त होने की कगार पे हैं। इनके जीवन को हमेशा खतरा बना रहता है। टुडे पीपल एंड द गवर्नमेंट आर मेकिंग मैनी एफर्ट्स टू स्टॉप हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। आज लोग और सरकार जंगली जानवरों के शिकार को रोकने के लिए कई सारे प्रयास कर रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बर्ड सेंचुरीज टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ। इसलिए सरकार ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य और पक्षी अभयारण्य स्थापित किए हैं। At present, there are around 96 national parks and 492 wildlife sanctuaries in India. Some of the famous sanctuaries and national parks are given below along with the state in which they are found. वर्तमान समय में भारत में लगभग 96 राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं और 492 वन्यजीव अभयारण्य जिसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहते हैं, ठीक है, वो इंडिया में हैं, ठीक है। प्रसिद्ध अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में से कुछ नीचे दिए गए राज्यों में वे पाए जाते हैं। आइए हम अब नेशनल पार्क और सेंचुरीज के बारे में जानते हैं और वे किस स्टेट में हैं। दचिगम वाइल्ड सेंचुरी पहला है दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दचिगम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में है, ठीक है। पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? ये केरला में है। गिर नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? गुजरात में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये राजस्थान में है। और छठवां क्या है?
मनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे है? असम में है। ठीक है बच्चों, आपने ये इस चैप्टर को पढ़ा। 5 तरह के हमारे फॉरेस्ट होते हैं। पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है द डेसिडियस फॉरेस्ट, तीसरा है द थॉर्नी फॉरेस्ट, चौथा है कॉनिफेरस फॉरेस्ट और लास्ट है जिस 5वां द टाइडल फॉरेस्ट। ये 5 तरह के फॉरेस्ट हैं। और वनों को बचाने के लिए उत्तराखंड में सुंदरलाल बहुगुणा जी ने एक आंदोलन, एक मूवमेंट चलाया था। उसका क्या नाम था? चिपको मूवमेंट। और ये कब शुरू हुआ था? ये 1974 में हुआ था। और हमने वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ा कि कहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं। ठीक है, और हमने कुछ नेशनल पार्क और सेंचुरीज और उनके वो कहाँ पे स्थित है, किस स्टेट में, इसको पढ़ा। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर को आप 2 से 3 बार कम से कम पढ़िएगा।